Today we are going to discuss the embryology portion of neurology. So in this the first and the most important thing is कि हमारे पास जो ब्रेन है वो कैसे डिवेल्प होते हैं, किस किस पार्ट से, कौन से पार्ट से क्या चीज़ आगे डिवेल्प होती है। तो इधर से एमसीक्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते होते हैं। तो अब हमारे पास न्यूरल ट्यूब है, तो अगर ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब है वो आगे हमारे पास कौन सी जो चीज़ें हैं उसके अंदर डिवेल्प होती है। अब हमारे पास आ जाता है कि फोर ब्रेन कैसे डिवेल्प होता है, मिड ब्रेन कैसे डिवेल्प होता है और हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन जो है ना वो हमारे पास होता है प्रोसेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन मेसेंसेफेलॉन एंड हाइंड ब्रेन इज रोमेंसेफेलॉन। अब इनमें से आगे फर्दर डिवीजन क्या है, टेलेंसेफेलॉन, डाइंसेफेलॉन, मिड ब्रेन से मेसेंसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन इज मेटेंसेफेलॉन एंड माइलेंसेफेलॉन। And further, telencephalon is divided into cerebral hemisphere and basal ganglia, and diencephalon is thalamus, hypothalamus and retina, and mesencephalon is midbrain, metencephalon is pons and medulla, and myelencephalon is medulla. अब ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है इसमें से हमारे पास से एमसीक्यूज पूछते हैं। वो कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर किस पार्ट से डिवेल्प होते हैं, तो हमने बताना है टेलेंसेफेलॉन से। फिर इसी तरह रेटिना का एमसीक्यूज बहुत आता है कि रेटिना जो है वो हमारे पास किस पार्ट से डिवेल्प होगा, तो वो हमने बताना है डाइंसेफेलॉन से। ठीक है, इसी तरह मेडुला का किससे डिवेल्प होता है, तो वो हमारे पास होता है माइलेंसेफेलॉन से। तो आपने ये वाली स्ट्रक्चर्स याद कर लेनी है ये वाली, और फिर देखने के कौन सी किससे डिवेल्प हो रही है। तो यही इस चार्ट से जो है एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा कैविटीज़ भी, कि अगर हमारे पास टेलेंसेफेलॉन है उसके अंदर लेटरल वेंट्रिकल होगा, डाइंसेफेलॉन थर्ड वेंट्रिकल होगा, मिड ब्रेन में सेरिब्रल एक्वेडक्ट होगी, जबकि हमारे पास रोमेंसेफेलॉन और जो मेटेंसेफेलॉन और माइनसेफेलॉन है उसमें अपर और लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल होगा। Okay, this is rationalization of neural tube and these are its MCQs points. Next is central and peripheral nervous system organs. इसके अंदर से हमसे पूछा जाता है कि हमारे पास एक न्यूरल ट्यूब है वो डिवेल्प होती है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब होते हैं और उसके साथ न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं। ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रस्ट सेल्स। अब न्यूरल ट्यूब किससे क्या डिवेल्प होते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल से। वो हमारे पास सीएनएस न्यूरॉन्स का पूछते हैं कि सीएनएस न्यूरॉन्स जो है ना वो हमारे पास किससे डिवेल्प होगा, तो वो हमें पता है कि वो न्यूरो एपिथेलियल सेल न्यूरल ट्यूब से, और जबकि हमारे पास पीएनएस न्यूरॉन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के होंगे वो न्यूरल क्रस्ट सेल से डिवेल्प होंगे। इसके अलावा हमारे पास सीएनएस ग्लायल सेल्स भी न्यूरो एपिथेलियल सेल से डिवेल्प होते हैं, जबकि हमारे पास पीएनएस ग्लायल सेल जो हम न्यूरल क्रस्ट सेल से और एडिना मेडुला से। अच्छा, एक बात याद रखने की, हमारे पास जो सीएनएस ग्लायल सेल्स होते हैं ना वो होते हैं फोर। वो फोर कौन से होते हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल्स और मेसोडर्म्स माइक्रोग्लायल सेल। जो हमारे पास बाकी थ्री हैं हमारे पास, वो तो हमारे पास किससे हो रहे हैं, न्यूरो एपिथेलियल सेल से। लेकिन हमारे पास जो एक है माइक्रोग्लाया, उसका एमसीक्यूज आता है कि वो हमारे पास मेसोडर्म से डिवेल्प होता है। ठीक है, वो हमारे पास मेसोडर्म से डिवेल्प होगा। नेक्स्ट इज़ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में हमारे पास ये होता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो है एम्ब्रियोलॉजिकल जो है वो डेवलपमेंट में होते हैं, जो हम एम्ब्रियोलॉजी उसकी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास न्यूरल ट्यूब जो बनी थी हमारे पास, उसकी हमारे पास प्रॉपर क्लोजर नहीं होती, और क्लोज होती किस में है, वो 4 वीक के अंदर यूजली होती है, तो वो उसके अंदर नहीं होती। तो उसके अंदर फैक्टर कौन सा होता है, वो फैक्टर पूछते हैं। फैक्टर ये होता है कि हमारे पास मैटरनल फैक्टर होता है। मैटरनल फैक्टर ये होता है कि मैटरनल फोलेट डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, जो फोलेट डेफिशिएंसी है ना, फोलेट डेफिशिएंसी का जो है हमारे पास एमसीक्यूज एक ये यहाँ से एक ये आता है, दूसरा ये आता है कि इसके डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास जो फाइंडिंग्स होगी उसके अंदर क्या होगा, मैटरनल सीरम ए अल्फा फिटोप्रोटीन ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक और एमसीक्यूज यहाँ मेंशन नहीं हुआ, इसके अंदर एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम जो है वो भी ज़्यादा होता है। जो मेन हमारे पास डायग्नोसिस वाला होता है ना वो यही होता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। यहाँ मेंशन नहीं है तो वो आप अपनी बुक्स पे नोट कर लें। नेक्स्ट इज़ स्पाइनल कॉर्ड के अगर डिफेक्ट होगा तो वो क्या होता है। इसके अंदर हमारे पास 4 टाइप है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, मेनिंजियोसील, माइलो मेनिंजियोसील और माइलोशीसिस। अब जो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है उसके अंदर हमारे पास न्यूरल ट्यूब जो है ना वो डिफेक्ट नहीं है, वो न्यूरल ट्यूब जो पूरी क्लोज है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास इसीलिए वहाँ पे क्लोज है इसलिए वहाँ पे कोई भी हर्निएशन नहीं हो रही, ड्यूरा भी उसका इंटैक्ट है, लेकिन वहाँ पे वर्टिबल लेवल पे डिफेक्ट है, इसलिए वहाँ पे ना टफ्ट ऑफ हेयर या फिर बोनेट डिम्पल होता है। ठीक है, ये स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है,
ठीक है। इसके अंदर हमारे पास टफ्ट ऑफ हेयर यहाँ शो किया हुआ है, लेकिन ये दिखाया हुआ है कि कोई भी ब्रेन की चीज़ जो है ना ही मेनिंजेस ना ही ब्रेन टिश्यू इससे बाहर निकला हुआ है। अब मेनिंजियोसील है, अब सिर्फ मेनिंजेस की बात है। इसके अंदर ये है कि हमारे पास हर्निएशन जो है ना बोनी डिफेक्ट है सिर्फ मेनिंजेस की होगी। और माइलो मेनिंजियोसील है, इसमें मेनिंजेस भी और माइलो मतलब ब्रेन टिश्यू भी। इसके अंदर मेनिंजेस और न्यूरल टिश्यू दोनों बोनी डिफेक्ट से जो है ना बाहर आ जाएंगे। और माइलोसिस जो है उसके अंदर हमारे पास होगा कि हमारे पास एक्सपोज्ड होगा पूरा न्यूरल टिश्यू और कोई स्किन नहीं होगी, ठीक है, कोई मेनिंजियल कवरिंग नहीं होगी। तो हमारे पास ये मेनिंजियोसील और माइलो मेनिंजियोसील्स का भी बताया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। हाँ ये देखें, अब ये जो हमारे पास आ गया स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, उसके अंदर देखिए कोई भी हमारे पास जो ब्रेन की ना हमारे पास कवरिंग ना या हमारे पास ब्रेन टिश्यू कुछ भी बाहर नहीं है। मेनिंजेस भी और ब्रेन टिश्यू में सिर्फ हमारे पास वर्टिब्री का यहाँ पे डिफेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास टफ्ट ऑफ हेयर है, मतलब कि मेनिंजियोसील के अंदर जो ये मेनिंजेस की लेयर है ये हमारे पास बाहर आ गई है, ठीक है। लेकिन न्यूरल टिश्यू फिर भी अंदर है और ये हमारे पास बोनी डिफेक्ट है। यहाँ पे भी बोनी डिफेक्ट है वर्टिब्री का, तो ये मेनिंजेस भी साथ बाहर आ गई हैं और न्यूरल टिश्यू भी बाहर आ गया, तो ये माइलो मेनिंजियोसील हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास क्रेनियल डिफेक्ट्स, ये तो हमने पढ़े थे स्पाइनल कॉर्ड के, उसके अंदर एनहेंसीफेली और इसके अंदर भी ओपन न्यूरल ट्यूब है। यहाँ पे हमारे पास जो रोस्ट्रल न्यूरोपोर है ना वो क्लोज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कोई फोर ब्रेन बना ही नहीं है और ओपन कैलवेरियम है। तो ये हमारे पास इसके अंदर जो हमसे पूछा जाता है वो ये होता है कि अब हमारे पास किस डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि ये पॉलीहाइड्रोमनियाज के साथ एसोसिएटेड है, डिक्रीज फिटल स्वॉलिंग ड्यू टू लैक ऑफ न्यूरल कंट्रोल। तो एनेंसीफेली के अंदर हमारे पास फोर ब्रेन नहीं होता, एक ये और दूसरे किसके साथ एसोसिएटेड है, पॉलीहाइड्रोमनियाज के साथ। इसके अलावा और ब्रेन मॉलफॉर्मेशन जो है वो होलोप्रोसेंसेफली है और लीजेंसेफेली है। ये हमारे पास ये होता है कि इनकम्पैटिबल होते हैं पोस्टनेटल लाइफ के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर होलोप्रोसेंसेफेली है, होलो की चीज़ है ना, तो इसके अंदर हमारे पास है कि अगर ब्रेन जो होते हैं ना उसके दो सेरिबल हेमिस्फीयर अलग से होते हैं, ठीक है। हमारे पास राइट और लेफ्ट सेरिबल हेमिस्फीयर। होलोप्रोसेंसेफेली के अंदर ये होता है कि दोनों सेरिबल हेमिस्फीयर ये जो डिवाइड हुए हैं ये डिवाइड नहीं होते बल्कि एक ही कैविटी होती है, ठीक है। ये तो इसको हम कहते हैं ये होलोप्रोसेंसेफेली। तो ये हमारे पास इसकी म्यूटेशन पूछी जाती है, एसएसएच म्यूटेशन है। और इसके अलावा ये हमारे पास पटाओ सिंड्रोम और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। एक तो ये पूछते हैं होलोप्रोसेंसेफेली की ना, वो हमारे पास एक सिनेरियो दे देते हैं कि ऐसी है कि एक ही सेरिबल हेमिस्फीयर है, तो ये किस डिजीज़ कौन सी डिजीज़ है, तो वो होलोप्रोसेंसेफेली है। दूसरा वो कौन सी सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है, तो वो ट्राइसोमी 13 के साथ होती है। लीजेंसेफेली के अंदर ये होता है कि हमारे पास न्यूरॉन्स जो है उनकी माइग्रेशन नहीं हो रही होती। हमारे पास यूजली ब्रेन की सरफेस यूँ होती है, इसके अंदर हमारे पास सल्काए या गायराए होते हैं, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन हमारे पास जो न्यूरोनल माइग्रेशन नहीं होती, तो इसकी वजह से हमारे पास जो होता है लैक ऑफ सल्काई गायराई होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लीजेंसेफेली, यानी हमारे पास स्मूथ पूरी ब्रेन की सरफेस होगी। तो इसका भी मैं आपको अगर कोई होती है ये दिखाती हूँ। एनेंसीफेली है ना, जिसका हमने कहा है एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज नहीं हुआ, तो इसके अंदर हमारे पास देखिए मैंने बताया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में इसके अंदर बताया हुआ है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज भी ज़्यादा होगा और अल्फा फिटोप्रोटीन भी ज़्यादा होगी। और इसके अंदर हमारे पास फोर ब्रेन डिवेल्प ही नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ ओपन ये कैलवेरियम ओपन है, ठीक है। उसके बाद होलोप्रोसेंसेफेली है, ये देखिए इसके अंदर डिवाइड नहीं हुआ, एक ही हमारे पास सेरिबल हेमिस्फीयर है, इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ सेरिबल हेमिस्फीयर। और ये किसने हमने कहा है टाओ सिंड्रोम के साथ एसोसिएट होता है, ट्राइसोमी 13 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा मेलफॉर्मेशंस। इसके अंदर हमारे पास है चारी टाइप 1 मेलफॉर्मेशन और चारी टाइप 2। अब इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास फोरामेन मैग्नम होता है, हमने पढ़ा था ब्रेन होता है, उसके अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में हमारे पास फोरामेन मैग्नम होता है। फोरामेन मैग्नम में से ना हमारे पास सेरिबेलर टोन्सिल्स है ना, उनकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अब इस तरह भी याद कर सकते हैं कि इसमें इन्होंने बताया है कि एक स्ट्रक्चर की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो हमारे पास चारी 1 होती है, ठीक है। और चारी टाइप 2 मालफॉर्मेशन के अंदर ये होता है ये जो सेरिबेलम, वर्मिस और टोन्सिल और साथ में मेडुला भी। तो अब सेरिबेलम के साथ मेडुला 2 स्ट्रक्चर्स हो गई हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने कर दिया, ये ऐसे हो, ये हमने याद नहीं करा 2 स्ट्रक्चर्स से, ये सिर्फ हमारे लिए इजी करने के लिए बताया हुआ है कि टाइप 1 में से हमारे एक स्ट्रक्चर जा रही है सेरिबेलर टोन्सिल और टाइप 2 में सेरिबेलम भी और मेडुला भी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इधर से
आता है कि हमारे पास टाइप 1 किसके साथ एसोसिएटेड है डिजीज़ और टाइप 2। तो हमारे पास जो टाइप 1 एसोसिएटेड होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं स्पाइनल कॉर्ड कैविटी सिंड्रोमिलिया के साथ, और जो हमारे पास टाइप 2 होता है ना वो हमारे पास होता है माइलोमेनिंजियोसील के साथ एसोसिएटेड, और इसमें नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस भी होता है। तो हमने दोनों याद रखना है, टाइप 1 सिंड्रोमिलिया के साथ और टाइप 2 जो होते हैं ना नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस के साथ। उसके बाद है डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन, इसके अंदर हमने पढ़ा था सेरिबेलर होता है, सेरिबेलम के अंदर यहाँ पे हमारे पास वर्मिस होती है और सेरिबेलर हेमिस्फीयर होती है, ठीक है, राइट और लेफ्ट। और इसके अलावा यहाँ पे फोलिकुलर नोड्यूलर लोब भी होता है सेरिबेलम के अंदर। आगे हम सेरिबेलम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, उसके अंदर भी देखेंगे। तो हमारे पास ये होता है कि सेरिबेलम आगे जो पड़ा होता है इसके दरमियान में यहाँ पे ना फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी भी होती है, ठीक है, ये हमें नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास सेरिबेलम है, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी होती है। तो ये होता है कि हमारे पास जो फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी इनलार्ज होती रहती है, बड़ी हो रही है कोई हाइड्रोकेफलस की, तो जो सेरिबेलम वर्मिस है ना उसके ऊपर प्रेशर पड़ा है तो उसकी एजेनेसिस है, मतलब उसकी डेवलपमेंट सही नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको हमारे पास इनलार्ज पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होगा, जिसको हम कहते हैं डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, सिंड्रोमिलिया भी है, लेकिन ये मैं ना आपको बाद में कराऊंगी जब हम ट्रैक पढ़ेंगे ना उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ना हमारे पास लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर, ये वाली सेंसेशन भी इसके अंदर इंक्लूड है और ट्रैक भी। तो जब हम ट्रैक डिस्कस करेंगे ना तो उसके तभी हम सिंड्रोमिलिया भी डिस्कस कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये इसकी दिखाती हूँ। यस, ये हमारे पास चार टाइप 1 मॉर्फॉर्मेशन और चार टाइप 2 है। इसके अंदर देखिए हमारे पास जो है ना सिर्फ सेरिबेलर ये जो टोन्सिल है ना ये डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास टाइप 2 के अंदर हमारे पास सेरिबेलम भी वो हो रहा है डिस्प्लेस, और हमारे पास जो है मेडुला भी हो रहा है। एंड ये हमारे पास है डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन। इसके अंदर ये हो रहा है कि ये देखिए ये इतना बड़ा हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल हो गया। फोर्थ वेंट्रिकल यूजली यहाँ हो जाता है ख़त्म, लेकिन वो इतना इनलार्ज हो गया हाइड्रोकेफलस की वजह से, उसने यहाँ वर्मिस को डिस्प्लेस करके कंप्रेस कर दिया, उसकी जेनेसिस ही सही नहीं हुई है। तो इसको हम डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन कहते हैं कि इसके अंदर ए जेनेसिस हो जाती है सेरिबेलर वर्मिस की, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं कि जो हमारे पास सेल्स हमने पढ़े हैं, हमने भी डिस्कस किए थे कि हमारे पास होते हैं CNS क्लायल सेल्स और उसके बाद होते हैं PNS क्लायल सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम रिलेटेड MCQs इसमें इंपॉर्टेंट है, तो हम ये कर लेते हैं। एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल और माइक्रोग्लियल सेल। सबसे पहले वो पूछते हैं इनकी डेवलपमेंट। मैंने बताया था ये सब जो होते हैं ना ये न्यूरो एपिथेलियल सेल से डेवलप होते हैं, जबकि माइक्रोग्लिया जो है वो अकेला इनमें ऐसा है वो जो किससे डेवलप होते हैं, मीजोडर्म से। तो वो यूजली हमसे ना माइक्रोग्लियल सेल्स का पूछे होते हैं, तो याद रखना है कि वो मीजोडर्म से। और जबकि PNS के ये वाले जो होते हैं ना सैटेलाइट सेल और शवान सेल, ये हमारे पास होते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल से डेवलप। ओके, ये हमारे पास MCQs का इसका कंप्लीट हो गया जो पूछा जाता है। दूसरे इनके फंक्शंस जो होते हैं ना उससे रिलेटेड MCQs बहुत आते हैं। अब जो एस्ट्रोसाइट होते हैं ना उसका पूछते हैं, एक तो कि वो हमारे पास जो G-FAB पॉजिटिव होता है, ठीक है, बाकी इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ये एक MCQs पूछे होते हैं। और दूसरा ये हमारे पास क्या होता है, जो सपोर्ट जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं और जो ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहे होते हैं, यूजली वो पूछते हैं कौन से क्लास सेल जो होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है ब्लड ब्रेन बैरियर की कंपोजिशन में। तो ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा ये सबसे अबंडेंट भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास अगर न्यूरोनल इंजरी हो जाती है तो रिएक्टिव ग्लायोसिस जो होती है ना वो कौन कराता है, वो भी एस्ट्रोसाइट्स। तो एक तो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर का पूछते हैं, दूसरा हमारे पास अबंडेंट, फिर तीसरा हमारे पास G-FAB का पूछते हैं, और चौथा हमारे पास इंजरी के अंदर रिएक्टिव ग्लायोसिस का, ठीक है। और लिकोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, इसका हर समझ ले SK की सीरीज़ में ये MCQs है कि माइलिनेशन किसके कौन से जो सेल्स है जो CNS में माइलिनेशन करा रहे होते हैं। CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कराते हैं, जबकि PNS के अंदर हमारे पास शवान सेल्स कराते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल जो हमारे पास होते हैं ना वो CSF की प्रोडक्शन करा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास CSS जो होते हैं ना वो सिलिएटेड कोलमनर सेल्स होते हैं, जो कि जहाँ से हमारे पास लाइन करते हैं वेंट्रिकल्स को, ठीक है, और वहाँ CNS की को प्रोड्यूस कराते हैं। तो इसका एक ही फंक्शन याद रखना है, इसका माइलिनेशन, इसका हमने CSF प्रोडक्शन। और माइक्रोग्लियल सेल जो होते हैं ना ये हमारे पास फैकोसाइटिक सिक्वेंजर सेल्स ऑफ CNS है। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा सैटेलाइट सेल्स का याद रखना है कि ये हमारे पास सपोर्टिव रोल्स हैं एस्ट्रोसाइट की तरह। एस्ट्रोसाइट CNS में है और जबकि सैटेलाइट सेल PNS के अंदर है। तो हमारे पास हो गया एस्ट्रोसाइट किस लिए होते हैं, हमारे पास
एक तो न्यूरोनल इंजरी को ट्रीट करने के लिए, और ब्लड ब्रेन बैरियर ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिनेशन के लिए होते हैं, और हमारे पास एपेंडाइमर सेल CSF के लिए होते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स हमारे पास सिक्वेंजर होते हैं, फेगोसाइटिक एक्शन होता है, सैटेलाइट सेल्स हमारे पास PNS के अंदर सपोर्टिव होते हैं, और जबकि शवान सेल्स माइलिनेशन कराते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि वैसे ये अभी तक नहीं है MCQs में, वो दे सकते हैं कि जो हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ना, वो हमारे पास बहुत सारे एक्सॉन को एक ईच जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो माइलिनेट कर देते हैं, लेकिन जो एक शवान सेल्स है ना वो सिर्फ एक ही हमारे पास जो है ना जो माइलिनेट करता है, ठीक है, एक्सॉन को। नेक्स्ट हमारे पास एक्शन पोटेंशियल का पूछ लेते हैं कि हमारे पास कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किससे होता है, उसके अलावा मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन किससे होती है। तो हमने याद रखना है कि हमारे पास जो होता है ना मेम्ब्रेन के डीपोलराइजेशन का पूछते हैं और रिपोलराइजेशन का। डीपोलराइजेशन जो होता है ना वो सोडियम गेट ओपन की वजह से होती है, एक्टिवेशन गेट, और जो मेम्ब्रेन रिपोलराइजेशन होती है उसमें सोडियम इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाते हैं, जबकि हमारे पास पोटाशियम फ्लो आउटवर्ड इंक्रीज होता है पोटाशियम एक्टिवेशन गेट की वजह से। तो हमारे पास ये दोनों MCQ होते हैं कि मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन सोडियम की वजह से और मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन पोटाशियम की वजह से। जैसा हमने कार्डिक में पढ़ा था तो उसके अंदर हमारे पास कैल्शियम का भी रोल था, तो इसके अंदर कैल्शियम का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्री नर्व एंडिंग, मिजनर कॉर्पसल, पेसिनियन कॉर्पसल, मर्कल डिस्क और रूफिनी कॉर्पसल्स। तो हमने ना इसके अंदर से जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हमसे पूछते हैं कि फास्ट माइलिनेटेड कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो MCQs में वो हमसे पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए A डेल्टा C टाइप जो होते हैं ना वो स्लो होते हैं, उसके अलावा A डेल्टा कौन से होते हैं, फास्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिजनर कॉर्पसल और पेसिनियन कॉर्पसल, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये ना दोनों लार्ज होते हैं और अडेप्ट करते हैं क्विकली और माइलिनेटेड होते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या पूछते हैं, वो अक्सर सिनेरियो देते हैं और वो कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है। तो याद रखना है जब भी लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का बताएंगे तो हमने मिजनर कॉर्पसल, और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो है वो पेसिनियन कॉर्पसल्स, ठीक है। दोनों में वरना डायनामिक फाइन और लाइट टच भी है, वाइब्रेशन है। हम याद कर लेते हैं कि अच्छा बस वाइब्रेशन है तो मिजनर और पेसिनियन नहीं, लो फ्रीक्वेंसी का MCQs आते हैं तो मिजनर, और हाई फ्रीक्वेंसी का आते हैं तो पेसिनियन, ठीक है। उसके अलावा फ्री नर्व एंडिंग्स हमेशा पेन और टेम्परेचर के लिए होती हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मर्कल डिस्क होती है। मर्कल डिस्क वाले भी हमारे पास लार्ज है, माइलिनेटेड है, लेकिन वो स्लोली अडॉप्ट करते हैं, जबकि रूफिनी कॉर्पसल्स हैं ये भी लार्ज और माइलिनेटेड है, लेकिन ये भी स्लोली अडॉप्ट करते हैं। ऊपर वाले दोनों हमने कहा था फास्ट अडॉप्ट करते हैं, माइलिनेटेड है, ये भी माइलिनेटेड है लेकिन अडॉप्ट करें स्लो। तो हमारे पास अडॉप्ट वो ना स्नैरियो में बता देते हैं अक्सर लार्ज है, माइलिनेटेड है, अडेप्ट क्विकली कर, या फिर कह देते हैं अडेप्ट स्लोली, और फंक्शन ये बता देते हैं। तो आपने ये वाली एक एक चीज़ नोट करनी है, क्योंकि ना वो इसको चेंज करते रहते हैं, कभी वो माइलिनेशन से उठा लेते हैं, कभी अडेप्टेशन से उठा लेते हैं, कभी उसके सेंसेस से उठा लेते हैं, इस तरह, ठीक है। तो फ्री नर्व एंडिंग पेन और टेम्परेचर है, मिजनर कॉर्पसल हमने लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, पेसिनियन हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, मर्कल डिस्क जो होता है ना डीप स्टैटिक टच और प्रेशर को। अब प्रेशर को यहाँ पे भी है लेकिन डीप स्टैटिक टच का वो ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। और ये भी पूछते हैं कि फिंगर टिप्स पे कौन सी होती है, फिंगर टिप्स पे याद रखना है मर्कल डिस्क होती है, ठीक है। और रूफिनी कॉर्पसल जो होते हैं ना ये जॉइंट के होते हैं, जब भी जॉइंट का कोई सिनेरियो दे देंगे ना और वो बताएंगे लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स या रिसेप्टर्स, तो आपने हमेशा रूफिनी कॉर्पसल्स का करना है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, फ्री नर्व एंडिंग जो है हमारे पास पेन, फ्री नर्व एंडिंग है वो हमारे पास पेन और टेम्परेचर, मिजनर कॉर्पसल हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, पेसिनियन कॉर्पसल जो है हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, मर्कल डिस्क हमारे पास डीप स्टैटिक टच, और रूफिनी जो होते हैं ना वो जॉइंट्स, ठीक है। इसी में से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कंटिन्यू।